Hello everyone, let's start a very beautiful poem, Fire and Ice by Robert Frost. This poem has been taken from class 10th NCERT. So basically, in this poem, the writer, the poet wants to tell कि ये दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी, एक दिन ये संसार कैसे समाप्त हो जाएगा, ये जो मानव स्वभाव है, ये जो इंसानी लालच है, ये जो नफ़रत है, उससे दुनिया एक दिन कैसे ख़त्म हो जाएगी. सो इन दिस पोम फायर एंड आइस हैव सिंबॉलिक मीनिंग. फायर मीन्स डिज़ायर, ठीक है, इच्छा. ओके. एंड आइस मीन्स हेट, नफरत. सो लेट्स डिस्कस. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया एक दिन फायर यानी डिज़ायर, इच्छा, महत्वाकांक्षा, लालच में ख़त्म हो जाएगी. सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं ये नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी. यानी दुनिया में इतनी नफ़रत है, इंसान इतनी नफ़रत करता है एक दूसरे से, उसके परिणाम स्वरूप हम एक दिन एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, इस नेचर को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी. और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी इच्छा है, इतनी महत्वाकांक्षा है कि उसको पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए हम मानव को, इंसान को और प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर हियर द पोइट सेज कि जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ, एज मच एज आई नो डिज़ायर, ग्रीड, लालच को मैं जानता हूँ. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो डिज़ायर को फेवर करते हैं. यानी मेरे हिसाब से भी दुनिया डिज़ायर से ही ख़त्म होगी, लालच से ही ख़त्म होगी. ओके, महत्वाकांक्षा से ही ख़त्म होगी. यानी ये नफ़रत से ज़्यादा नुकसानदेह है. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स टू डाई, ख़त्म होना हो, डिस्ट्रॉय होना हो, अगर ये दुनिया दो बार डिस्ट्रॉय होनी हो, आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, मैं पर्याप्त इनफ हेट को जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफीज़. तो राइटर कहता है कि वैसे तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि यह दुनिया एक दिन डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, डिज़ायर के अलावा फिर एक बार ख़त्म होना हो, तो मैं समझता हूँ कि मैं इतनी नफ़रत को जानता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये नफ़रत भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, डाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है. इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफीज़. सफीज़ मीन्स क्या होता है? टू बी सफिशियंट और इनफ, पर्याप्त होना, कुछ करने के लिए पर्याप्त होना. ओके, दैट इज़ सफीज़. जैसे मैं बोलूँगा, दिस मनी विल सफीज़ माई रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेशनरी. यह पैसे मेरी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट को पर्याप्त है. ओके, सो आई रिपीट. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं यह दुनिया डिज़ायर से, लालच से, महत्वाकांक्षा से ख़त्म हो जाएगी. कुछ कहते हैं यह नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन मैंने जहाँ तक डिज़ायर को देखा है, जहाँ तक मैंने इच्छा और महत्वाकांक्षा, लालच को देखा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर यानी महत्वाकांक्षा, डिज़ायर, इच्छा, लालच को सपोर्ट करते हैं. लेकिन अगर, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर काश यह दुनिया दो बार ख़त्म होती, अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना होता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. तो मैं समझता हूँ कि मैं हेट को भी इनफ जानता हूँ, यानी इतनी नफ़रत भी मैं जानता हूँ कि मैं कह सकता हूँ दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इस बर्बादी के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. यानी हेट, नफ़रत भी बहुत है, एंड वुड सफीज़, और यह पर्याप्त होगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए. सो वेरी ब्यूटीफुल पोएम, सिंबॉलिक मीनिंग. यानी इनडायरेक्टली राइटर ये कहना चाहता है कि हमारी
इस संसार में, इस पृथ्वी पे हम इंसानों के बीच में या तो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है जिससे हम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक दिन इससे यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तबाही आ जाएगी। और नफ़रत भी इतनी ज़्यादा है कि उससे भी एक दिन हम इस दुनिया को जो है बर्बाद कर देंगे। लिटरली डिवाइसेस, ठीक है, इसमें कुछ डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। जैसे राइम स्कीम हम पहले देखते हैं, ए बी सी एंड बी सी बी। देखते हैं हम, इसको हमने ए माना तो ए फायर, डिज़ायर, फायर, ओके। ए बी, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, ओके, ये ये, ओके। तो ये क्या हो गया, ए बी सी, ओके। तो यहाँ पे देखो आइस, फिर ये आपका हो गया ट्वाइस भी हो गया आपका, हेट को हम फिर यहाँ पे आइस भी हो गया, और यहाँ पे सफ़ीज़ भी हो गया, और ये इसको हमने सी माना, सी। तो हमारी टोटल राइम की क्या हो गई पिछले पूरे पोएम की, ए बी सी बी, ओके, बी सी बी। नेक्स्ट कुछ इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। एनाफोरा, व्हाट इज एन एनाफोरा? एनाफोरा इज रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। कोई ऐसा वर्ड जो पोअम की एक या एक से अधिक लाइन्स में लगातार आया हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सम से, सम पहली लाइन भी सम से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन भी सम से शुरू हो रही थी, ये एनाफोरा है, ओके। नेक्स्ट enjoyment, what is an enjoyment? continuation of a sentence in more than one lines। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखो enjoyment की तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये फायर, ये पूरी लाइन फायर, आइस, डिज़ायर, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, कहीं पे देखो कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो हेट, आइस, ग्रेट, यहाँ भी कॉमा नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं, तो ये इंजॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट एलिट्रेशन, व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का जहाँ पे रिपीटेशन होता है, हियर वी कैन से सम से, सम में सा और ये सा, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर फेवर, फायर, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या हो गया हमारा एलिट्रेशन। फिर एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ ए वॉल साउंड, वॉल साउंड जहाँ पे रिपीट होता है। वी कैन से हियर इन दिस लाइन आई साउंड रिपीटेड, विल, इन, फायर, ओके। यहाँ पे ओ भी, सम, वर्ड, ये भी रिपीट है, इन आइस, ओके। फिर हियर वी कैन सी that here I think I know enough of it, know enough of it। तो यहाँ पे I और O, ये दोनों यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। So here we complete this beautiful poem. That's all for today. Thank you.